नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी क्लास भी दे रहे होंगे। मेरे दोस्त सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आभार। और हम आपसे बस यही कहेंगे कि जैसे आप लोग क्लास ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कमेंट कुछ बच्चों ने किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने 2-3 दिन से क्या है कि हम लोग भारत का संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल हम लोगों ने बहुत आगे तक की घटनाएं पढ़ी थी। ठीक है मेरे दोस्त, कल हम लोगों ने 1860 में जब जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था, वहां तक की घटनाएं हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो आज हम भी कुछ और आगे की बातें करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन जो देख रहे हैं, छोटे बड़े भाई बहन, ठीक है, तो उनसे मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे दोस्त, क्या है ना कि छोटी छोटी वीडियो है लेकिन बहुत कंटेंट लाजवाब है। आपके एग्जाम रिलेवेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी या कमी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, अब क्या है कि हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की आज ये अगली क्लास लेने जा रहे हैं। कल तो हम लोगों ने जेम्स विल्सन तक बजट पेश किया था, उसके बाद आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या हुआ कि 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बना। तो दोस्त, इसी के आगे की कहानी आप हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1905 में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1905 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल 1905 क्या हुआ मेरे दोस्त? बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन कब किया गया? बंगाल विभाजन किया गया, लिख लेंगे। बंगाल विभाजन किया गया। कब किया गया? 1905 में किया गया। 1905 में किया गया। 1905 में क्या किया गया? बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। स्थापना की गई। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। एक एक चीज आपको विधिवत रूप से लिख के, जैसे नोट्स में लिखी जाती है। ठीक है, जैसे एक एस्पिरेंट नोट्स बनाता है तो उसमें लिखता है, उसी तरीके से आप सभी को एक एक चीज बोर्ड में बताई जा रही है। ठीक है, एक एक चीज बोर्ड में बताई जा रही है। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना किसने की थी वो भी यहीं पे नोट कर लेंगे। आगा खां सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई। स्थापना स्थापना आगा खां आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई। क्या लिखा? आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई। सलीम मुल्ला खां द्वारा की गई। आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई। आगा खां सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई। कब की गई? 1906 में। किसकी स्थापना की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905 में किया गया। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि 1909 में 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, लिखेंगे 1909। 1909 का भारत
परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, जिसमें कि मार्ले क्या थे? एक सचिव थे। मार्ले क्या थे? एक सचिव थे। और मिंटो क्या थे? मार्ले क्या थे? सचिव थे। और मिंटो क्या थे? भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय थे। वायसराय, भारत के वायसराय थे। मार्ले क्या थे? सचिव थे। और मिंटो क्या थे? भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय। ठीक है मेरे दोस्त, एक एक चीज आपको विधिवत रूप से बाकायदा एक एक चीज, ताकि आप सभी की नोट्स अच्छी तरीके से बन सके। और अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपकी हर एक चीज क्लियर होगी, क्योंकि नोट्स जब उठाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि मुझे जो अपना लिखा हुआ है वो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये क्या है कि ऐसे ही हम लोग नोट्स बनाते हैं अपनी हैंड राइटिंग में। ठीक है, मार्ले क्या है? सचिव है। और मिंटो क्या है? भारत के वायसराय, भारत के वायसराय। ठीक है मेरे दोस्त, इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम ही कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम जनता द्वारा, लिखेंगे मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव मुस्लिम जनता द्वारा, मुस्लिम जनता द्वारा, जनता द्वारा, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम जनता द्वारा किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मुस्लिम जनता द्वारा किया जाएगा, मुस्लिम जनता द्वारा किया जाएगा। यहीं पर एक पॉइंट और याद कर लेंगे, यहीं पर एक पॉइंट और याद कर लेंगे, वो याद कर लेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लिखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। मेरे दोस्त, एक एक चीज आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से बताई जा रही है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लिखेंगे इसे में पहली बार, पहली बार, पहली बार किसी भारतीय को, किसी भारतीय को, पहली बार किसी भारतीय को, पहली बार, ये लिखेंगे पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को, पहली बार वायसराय की परिषद में, वायसराय की परिषद में, परिषद में, वायसराय की परिषद में, पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया, किसी भारतीय को शामिल किया गया, शामिल किया गया, किसी भारतीय को शामिल किया गया।
मेरे दोस्त एक एक चीज आप सभी को विधिवत रूप से लिखा दी गई है। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन बना, ठीक है ना। और 1905 में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन किया गया, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। स्थापना किसने की थी? आगा खां सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है। 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। मार्ले कौन थे? सचिव थे। और मिंटो क्या थे? भारत के वायसराय थे। मेरे दोस्त उसी के बाद क्या हुआ कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम जनता द्वारा किया जाएगा। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम जनता द्वारा किया जाएगा, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया। पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया, शामिल किया गया, शामिल किया गया। पहली बार किसी वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया। अब शामिल किसे किया गया? सत्येंद्रनाथ सत्येंद्रनाथ सिन्हा को शामिल किसे किया गया था? सत्येंद्रनाथ सिन्हा को। लिखेंगे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। शामिल किसे किया गया? सत्येंद्रनाथ सिन्हा को। शामिल किसे किया गया मेरे दोस्त? सत्येंद्रनाथ सिन्हा को। इसी के बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम 1919 का है ना, सॉरी 1909 का भारत परिषद अधिनियम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का है ना, 1909 का भारत परिषद अधिनियम हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे क्या कहा जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1909 वाले को क्या कहा जाता था? मार्ले मिंटो सुधार। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसे क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। और इसे क्या कहा जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसे क्या कहा जाएगा? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें मॉन्टेग्यू क्या थे? सचिव थे। मॉन्टेग्यू क्या थे? सचिव। सचिव। और चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय। वायसराय। मॉन्टेग्यू क्या थे? सचिव। और चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय। 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 किसमें लिखेंगे पॉइंट? केंद्र में द्विसदनात्मक केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका मीन्स हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं। पहली बात तो ये, अगर बातें करें तो क्या है, क्लास आधे घंटे की जगह 1 घंटे बन जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग ही हम लोग पढ़ाई से ही करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, नहीं यही क्लास कितनी पहुंच जाए, 1 घंटे के लिए पहुंच जाए, ठीक है। तो क्या है ना कि हम लोग केवल रिलेवेंट चीजों पे बात करते हैं जो मुझे आवश्यक है, ठीक है, जो मुझे आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत
शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। मेरे दोस्त, इसके तहत अंग्रेज अफसरों के वेतन पुनः ब्रिटेन से दिए जाने लगे। इसके तहत अंग्रेज अफसरों के वेतन पुनः ब्रिटेन से दिए जाने लगे। ब्रिटेन से दिए जाने लगे, पुनः ब्रिटेन से दिए जाने लगे। इसके तहत अंग्रेज अफसरों के वेतन पुनः ब्रिटेन से दिए जाने लगे, दिए जाने लगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन कब से कब तक लगा, तो 1919 से 1935, 1919 से 1935, 1919 से 1935 तक प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा, 1919 से 1935। इसके तहत अंग्रेज अफसरों के वेतन पुनः कहां से दिए जाने लगे, ब्रिटेन से दिए जाने लगे। ठीक है मेरे दोस्त, ब्रिटेन से दिए जाने लगे। इसी के तहत लिखेंगे, इसी के तहत पहली बार या प्रथम बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। इसी के तहत प्रथम बार महिलाओं को इसी के तहत प्रथम बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। मतदान करने का अधिकार किसके तहत मिला, 1919 के चेंसफोर सुधार अधिनियम के द्वारा महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला, मतदान करने का अधिकार मिला। मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मतदान करने का अधिकार पहली बार महिलाओं को कब दिया गया, 1919 के चेंसफोर सुधार अधिनियम के द्वारा। इसके बाद क्या हुआ कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन आया। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आया, लिखेंगे 1928, 1928 साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन आया। इसे ही क्या कहा जाता है, व्हाइट कमीशन। इसे ही क्या कहा जाता है, व्हाइट कमीशन, व्हाइट कमीशन, कमीशन। व्हाइट कमीशन, ठीक है मेरे दोस्त, इसे ही क्या कहा जाता है, व्हाइट कमीशन। इसी के तहत लाहौर में, इसी साइमन कमीशन के द्वारा लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कहा, लाहौर में, लाहौर में, लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। डायरेक्ट सवाल बनेगा कि किस अधिनियम के तहत या किस मिशन के तहत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन 1928 के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कहां हुई थी, लाहौर में हुई थी। कहां हुई थी, लाहौर में हुई थी। लाहौर में हुई थी।
इसी के बाद क्या हुआ कि 1928 में ही 1928 में ही भारत का राज्य सचिव लॉर्ड बरकट हेड बनकर आया। 1928 में क्या हुआ कि राज्य सचिव कौन बनकर आया? लॉर्ड बरकट हेड बनकर आया। लॉर्ड बनकर हेड बनकर आया। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। कब पेश की गई? 1928 में ही पेश की गई। ठीक है, 1928 में ही पेश की गई। इसे भारत का संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसे मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट पेश की थी, इसे क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। और हाँ, जो बच्चे नहीं जानते हैं कि यहाँ कौन सी बुक पढ़ाई जा रही है, तो ये लूसेंट बुक पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, लूसेंट नीली वाली। लेकिन जो इसमें नहीं होगा वो भी हम आपको बताएंगे कि हाँ, इसमें यहाँ पे ये चीज लिखनी है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ये बुक हम कंप्लीट करवा देंगे और वनडे एग्जाम के लिए परफेक्ट बुक है। जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि एनटीपीसी वगैरह की, बहुत अच्छी बुक है ये, ऑल इन वन एग्जाम के लिए। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो इसी वजह से सबको यही बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो में जो क्वेरी हो आपकी वो कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।